एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुर्वाम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम कवर करने वाले हैं, पिछले क्वेश्चन में कवर किए थे रोड क्रॉसिंग का, यहाँ पे कवर करेंगे हमारे जो रेलवे लाइंस होती हैं उसको क्रॉस करते समय 11 kV लाइन को बनाते समय क्या क्या देखना, क्या क्या सामान उसमें लगेगी, उसकी आवश्यकता हम कैसे उसको हम बनाएंगे, ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक निवर्तमान लाइन है 11 kV 50 हर्ट्ज़ की समकोण पर 11 kV 50 हर्ट्ज़ की लाइन टैप पर 10 मीटर लंबे रेल पोल पर 6/1 × 3.35 mm माप के ACSR लाइन कंडक्टर के द्वारा ले जाई जाती है। लाइन की लंबाई 1.6 किलोमीटर है और स्पैन जो है वो 80 मीटर है। ठीक है। लाइन 1 किलोमीटर के तुरंत बाद एक रेलवे लाइन को पार करती है और उसके बाद 200 मीटर की लंबाई में आबादी वाले क्षेत्र से जाती है। इस लाइन के लिए आपको निकालना है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है, रेलवे लाइन क्रॉसिंग हेतु आवश्यक सामग्री की सूची पूरा बनाना है। तीसरा है, लाइन के इंस्टॉलेशन के लिए आवश्यक सामग्री के मूल्यों की गणना करना है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो श्रम मूल्य है उसको निकालना है, अलग अलग निकालना होगा, इसका मतलब ये है। और पूरा कॉस्टिंग करना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से कुछ चीज़ें नोट कर लेना है, जैसे लाइन कितने वोल्टेज की है, कितने किलो वोल्ट। उसके बाद में लाइन कौन से पोल पे लगाई जानी है, स्टील पोल पे रेल पोल पे लगाई जानी है, 10 मीटर लंबाई होगी उसकी। ACSR कंडक्टर की साइज़ दे दी गई है, लाइन की पूरी लंबाई है 1.6 किलोमीटर और 80 मीटर का स्पैन है। ये चीज़ें तुरंत नोट कर लेना है और साथ में ये ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर की जो लंबाई है उसके तुरंत बाद, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो रेल लाइन पड़ रही है उसको क्रॉस करना है, तो वो ध्यान रखना है। दूसरा, उसके बाद में अर्बन एरिया, जैसे पॉपुलेटेड कोई सिटी है या फिर मान लीजिए वो गांव है, रूरल एरिया है, तो उसको जब क्रॉस करेगी तो वहाँ भी ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे करते हैं एजम्पशन। एजम्पशन कैसे करेंगे भाई, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको नोट कर लेंगे और उसके बाद में कुछ चीज़ें अपनी तरफ से मानते हैं इसमें। तो लाइन में दिया था कि 10 मीटर लंबे पोल लगेंगे, 90 LBS के होते हैं। LBS इसकी कैपेसिटी होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। और लाइन कंडक्टर जो होता है इतने साइज़ का यूज़ किया जाएगा। लाइन इंसुलेटर जो होंगे 11 kV के यूज़ किए जाएंगे, पिन टाइप और डिस्क टाइप। ठीक है। जो निवर्तमान लाइन का पोल टर्मिनल पोल है बनेगा और निकाले जाने वाली जो लाइन होगी इसमें प्रथम पोल जो होगा वो अर्थ हेड होगा। ये नियम के अनुसार होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के। तो ये करना ज़रूरी होता है। मैं पिछले वीडियो में आपको टैपिंग का एक वीडियो में बनाया था प्रैक्टिकली जा करके, उसको आप देख लीजिएगा निवर्तमान लाइन का, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। लाइन का अंतिम पोल टर्मिनल पोल होगा। लाइन सीधी रेखा में चलेगी, हम ऐसा मानते हैं। और लाइन की जो लंबाई है 1000 मीटर लंबाई पर वो रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, जिसका जो स्पैन है वो 60 मीटर रखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि रेलवे लाइन क्रॉसिंग के समय मैक्सिमम स्पैन कितना रख सकते हैं। मैक्सिमम जो स्पैन होता है रेलवे लाइन क्रॉसिंग के समय वो होता है आपका, पूरी जो क्रॉसिंग है, मतलब जो स्पैन है जनरली लाइन का, उसका हम रखते हैं 70, 75, 80% के आसपास। ठीक, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। लाइन की लंबाई में 100 मीटर और 1200 मीटर, 1000 मीटर जो है वो तो आपका रेलवे लाइन हो गया, लेकिन 1200 मीटर मतलब जब 1200 मीटर लंबाई हम कवर कर लेंगे वहाँ पे आबादी क्षेत्र आता है। 1.6 किलोमीटर लंबाई में 4 पोल भू संपर्कित किए जाएंगे, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार है, ये करना होता है आपको। और क्रॉस आर्म जो होगा 100 × 50 × 8 mm आपके MS चैनल से निर्मित है। ये क्रॉस आर्म लगाए जाएंगे कंडक्टर को होल्ड करने के लिए, उसको
रोकने के लिए। और अब हम स्पैन निकालेंगे कि कौन से स्पैन में हमारा आबादी क्षेत्र आता है और कौन से स्पैन में हमारा रेलवे लाइन आता है। तो वहाँ से हम यहाँ पे नोट करेंगे 14 और 15 आबादी वाले क्षेत्र से गुजरता है। यहाँ आरक्षण व्यवस्था मतलब जो गार्डिंग होती है, लाइन की गार्डिंग करते हैं। गार्डिंग का मतलब कि लाइन में अगर तार वगैरह आंधी तूफान से टूटता है तो नीचे डायरेक्टली गिरे ना, जिससे वहाँ पे रहने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। रेलवे क्रॉसिंग पे हम डबल पोल स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो लेट्स आगे चलते हैं। अब सिंगल लाइन डायग्राम देखिए। ये सिंगल लाइन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले स्पैन निकालेंगे। तो स्पैन कैसे निकालेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, स्पैन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल लंबाई में भाग करना होगा 80 से। क्यों? क्योंकि 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर लंबाई है, 80 मीटर का स्पैन है। तो 16 दूना 80 दूना 160, ठीक है। तो ये से आ जाएगा आपका 20। तो ये पूरा स्पैन 20 का आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, सीट 1 मिनट। तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है, सॉफ्टवेयर अभी नया यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 20 टोटल स्पैन हो जाएंगे। और ये देखिए निर्वतमान लाइन है यहाँ पे। तो ये निर्वतमान लाइन का मतलब यहाँ पे सीधे आपको टैपिंग करना है ले जाके, अलग से आपको पोल नहीं लगाना है, ठीक। ये पोल हमारा खुद यहाँ पे टर्मिनल पोल का काम कर जाएगा, जो फर्स्ट पोल है। अब होता क्या है कि पूरी लाइन जो होगी वो 4 जगह अर्थहेड होगी। तो 4 जगह अर्थहेड कहाँ कहाँ होगी? दोनों टर्मिनल पोल अर्थहेड होंगे, पहला पोल और अंतिम पोल, ठीक। ये स्टे वायर लग रहा है, ये वाला स्टे वायर है, ये स्टे वायर है, ये स्टे वायर है, ये स्टे वायर है, और ये रेलवे लाइन क्रॉसिंग है ये, ठीक। ये रेलवे लाइन जो क्रॉसिंग है, इस लाइन को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे क्रॉस करके, ठीक है। अब इसके दोनों तरफ इधर भी डबल पोल स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे, मतलब यहाँ 2-2 पोल लगेगा ऐसे, ठीक। इसलिए करते हैं क्योंकि मजबूती प्रदान रहे। यहाँ पे रेलवे वहाँ से आती जाती रहती है, वहाँ पे वाइब्रेशन होता है। तो मजबूती के दिश से, सेफ्टी के पर्पज़ से, सभी चीज़ों को देखते हुए हम ऐसा करते हैं। और यहाँ से जब 80 मीटर का एक स्पैन है, तो कौन से स्पैन में रेलवे लाइन आएगी? आपको क्वेश्चन में दिया है कि 1000 मीटर। तो 1000 मीटर कहाँ कंप्लीट हो रहा है? तो उसको हम वहाँ मान लेंगे कि हमारी रेलवे क्रॉसिंग जो होगी वो यहाँ आएगी। सपोज 1 से लेकर के 12 तक हम जाएंगे, तो 12 में 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। 12 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सॉरी 12 8 से जब गुणा करेंगे तो 12 96 हो जाएगा, 960। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा यहीं पे ये रेलवे लाइन क्रॉस कर रही होगी, हम ये दिखाएंगे। उसके बाद में यहाँ से 200 मीटर आगे जाना है, तो 1000 तो हो ही गया। और 200 मीटर जब आगे जाएंगे तो आबादी क्षेत्र पड़ रहा है, तो उस आबादी क्षेत्र में भी हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी गार्डिंग की व्यवस्था करनी होगी। तो ये आबादी क्षेत्र यहाँ से हम दिखा देते हैं इस पॉइंट पे, क्लियर। और यहाँ पे दिखा देंगे हमारी रेलवे लाइन क्रॉसिंग है। और ये पूरी लाइन इस तरह से दिखाते हैं क्योंकि सीधी रेखा में हम मान के चल रहे हैं। और ये निर्वतमान लाइन है, निर्वतमान लाइन को ऐसे दिखाते हैं। ये आप ड्राइंग शीट पे बनाएंगे क्वेश्चन करते समय एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो निर्वतमान लाइन है उसको ही टर्मिनल पोल बना दिया गया है। तो क्रॉसिंग पर दोहरी पोल संरचना है। तो टोटल जो होगा पोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? टोटल 20 स्पैन हो गया, 20 प्लस क्रॉसिंग पे 2-2 पोल लगेंगे, तो 2 पोल मतलब 4 पोल बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 पोल तो ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं और 2 पोल वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के 24 पोल लगेंगे। लाइन की लंबाई 1600 मीटर, लाइन चालकों की संख्या 3 है। तो लाइन चालक की लंबाई कितनी आएगी? ये मैं पिछले वीडियो में उसके पिछले वीडियो में सबसे पहले यही बताया था। लाइन चालक कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स इंटू टोटल लेंथ प्लस 2% एक्स्ट्रा फॉर सैग।
इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारी 4896 मीटर। और भूतार या फिर न्यूट्रल वायर की लंबाई हम ऐसा कर सकते हैं, बट यहाँ पे न्यूट्रल वायर नहीं लगेगा क्योंकि 11 kV की लाइन है। तो इस कंडीशन में भूतार हम अर्थ वायर यूज करेंगे। अर्थ वायर की लेंथ हमारी निकल के आती है 1632 मीटर, सॉरी, ठीक है। बारबेट तार की लंबाई, बारबेट तार की लंबाई के लिए यहाँ पे पोल के परिच्छेद का परिमाप, मतलब जो उसका परिमाप होता है, यहाँ पे रेल पे पोल्स यूज हो रहे हैं। रेल का जो पोल होता है वो यूज करते टाइम पे उसका परिमाप चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो आयताकार या फिर स्क्वायर में होता है। तो उसका परिमाप 0.45 गुणे कितना पोल्स लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पोल्स की संख्या थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पोल्स लेंगे 0.45 गुणा ये लेंगे आपका 24, ठीक है, नहीं सॉरी 20 तो 22 लेंगे, इंटू 60 करेंगे, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका जो आएगी वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ओके। रेलवे लाइन की क्रॉसिंग के लिए क्या यूज करेंगे, जो रेलवे लाइन की क्रॉसिंग है वहाँ पे स्पैन रखेंगे 60 मीटर का, और पहला 90 LBS रेल पोल 10 मीटर लंबा, ये 2 यूज होगा रेलवे लाइन क्रॉसिंग के पास में। दूसरा, यहाँ पे जो चैनल लगेगा बारबेट के लिए रोकने वायर को लगाने के लिए, वो लगेगा 75x75x8 mm चैनल होगा, 2.6 मीटर लंबा, ये भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में 12x110 mm का आई बोल्ट लगेगा। आई बोल्ट किस लिए लगता है, बारबेट वायर को ऐसे रोकने के लिए लगता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात स्टे वायर। स्टे वायर आपको अभी फिगर में दिखाया कि 4 लगेंगे। फिर 6 SWG GI बियरर वायर लगेगा। बियरर वायर जो क्रॉस लैचिंग होती है उसको रोकने के लिए लगता है। तो यहाँ पे बियरर वायर 5 लगते हैं, ये भी बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में, जो रेलवे लाइन क्रॉसिंग के लिए मेथड है कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे 5x60 प्लस 2% एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 60 जो स्पैन है। क्रॉस लैचिंग की लंबाई कैसे निकालते हैं, ये लंबाई फिक्स होती है रेलवे लाइन की क्रॉसिंग के लिए 4.6, और रोड की क्रॉसिंग के लिए भी फिक्स होती है 2.5 2.2, कोई भी यूज कर सकते हैं। क्रॉस लैचिंग की संख्या निकालेंगे टोटल स्पैन में से 6.1 अपान में 3.05 प्लस 10, इस फार्मूले से निकालेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी 28 आ जाएगी। अब 28 ये संख्या आई है क्रॉस लैचिंग, तो क्रॉस लैचिंग जो वायर यूज होंगे उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ क्रॉस लैचिंग मल्टीप्लाई बाई उसकी लेंथ कितनी है, 4.6 प्लस 2% एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये फाइनली कैलकुलेट होकर के आ जाती है 131.38, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्वेश्चन में बोला था कि जो सामग्री लगेगी उसकी लिस्ट प्रिपेयर करना है, तो ये लिस्ट मैं अपने हाथ से बनाया हूँ, इसको आप देखिए। और पिछला स्लाइड भी हाथ से ही बनाया है, बट ये मैं लिख करके बनाया हूँ क्योंकि अपडेटेड यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं। तो टोटल हम लिस्ट बनाएंगे। 90 LBS रेल पोल लगेगा, टोटल पोलों की संख्या 24 होगी, एक पोल 3000 के आसपास आ रहा है इस टाइम पे। 100x50x8 MS चैनल यूज होगा, 150 में 1.5 मीटर लंबा होगा ये, और इसकी संख्या होगी 17, क्योंकि 17 क्यों होगी, टोटल हमारा जो स्पैन है वो 20 है, स्पैन की संख्या 20 में से कुछ जो स्टार्टिंग का है और लास्ट का है, जो बीच का है, वहाँ पे ये वाला चैनल नहीं यूज होगा, दूसरा चैनल यूज होगा, ठीक है, सिंगल पोल के लिए। और इसके बाद में आता है 100x50x8 MS चैनल 2.2 मीटर का, ये दोहरे पोल के लिए यूज करेंगे। 75x8 MS चैनल यूज होगा 2.6 मीटर का, रेलवे क्रॉसिंग के पास में गार्डिंग वायर को होल्ड करने के लिए 2 लगेगा। और इसकी जो प्राइस है वो आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद में 50x50x6 mm साइज़ का MS एंगल यूज होगा, ये यूज होता है
ब्रेसिंग के लिए, ठीक है। और इसकी लंबाई होगी 30.4 मीटर, 75 × 75 × 8, 2.2 मीटर का 2 यूज होगा। ये MS एंगल ये भी है, ठीक है। ये यूज होता है जो हमारा पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे ब्रेस जो हम गार्डिंग लगाएंगे उसके लिए। इसके बाद में आती है बात खंभा जो लगाएंगे, नीचे पत्थर भी लगाते हैं, तो 300 × 300 × 75 mm का आधार पत्थर यूज करेंगे। टोटल पोल 24 है तो 24 लगेगा। 11 kV की के लिए पिन इंसुलेटर यूज करेंगे। ये टोटल संख्या 60 होगी, 20×3 = 60 ऐसे हो जाएगा। साथ में अलग से हमारा डिस्क इंसुलेटर भी लगेगा टर्मिनल पोल जहाँ लाइन ख़त्म होगी वहाँ पे, और जहाँ से लाइन स्टार्ट होगी वहाँ पर, ठीक है। टोटल लगेगा कितना, इसकी संख्या आएगी 6। EF क्लैंप लगेगा, जहाँ पे लाइन शुरू होती है जहाँ पे लास्ट होती है वहाँ पे F क्लैंप लगाते हैं। इसके बाद में ACSR कंडक्टर की साइज़ निकाले हैं, 4896 मीटर आया था, ये वैसे ही लिख लेंगे। 66 SWG GI वायर की भी साइज़ निकाले हैं, उसको भी वे वैल्यू ऐसे रख लेंगे, अर्थ वायर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 8 SWG GI वायर यूज होता है रेलवे क्रॉसिंग के लिए, जो हम गार्डिंग वायर यूज लगाते हैं वहाँ पे। तो इसकी लंबाई 131.36 ये भी निकाल चुके हैं। 10 SWG GI वायर यूज होगा पॉपुलेटेड क्रॉसिंग, जो हम गार्डिंग लगाएंगे वहाँ पे एरिया में, पॉपुलेटेड एरिया में, तो उसकी लंबाई जो 148.26 मीटर आएगी। अब देखिए ये कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपली आप स्पैन रख लीजिए इंटू जितना वायर यूज़ करेंगे, 2 4 यूज़ करते हैं उसको गुणा कर लीजिए, 2% एक्स्ट्रा सैग को जोड़ करके लिख सकते हैं। आई बोल्ट यूज होगा 12 × 110 mm साइज का। टोटल यूज होगा इसकी संख्या 21 होगी। अब 21 कैसे होगी देखिए, सिंपली बात यह है कि जो क्रॉसिंग है रेलवे लाइन की वहाँ पे 4 या 5 यूज होंगे, 5 इधर 5 इधर, 10 हो जाएगा। उसके बाद में फिर पॉपुलेटेड एरिया वहाँ पे 5 वहाँ भी यूज होगा, 5 5 10 20 हो जाएगा, ठीक है। और एक यूज होता है ज़्यादा हम करते हैं रेलवे लाइन की क्रॉसिंग में, तो वहाँ से 21 ही आ जाता है। बारबेड वायर की लंबाई निकाले हैं वो वही रख लेंगे। अर्थ वायर क्लैम्प जितना आपका पोल रहेगा उससे हम 3 कम कर लेंगे, 24 पोल है तो यहाँ पे 21 लगाएंगे, क्योंकि एक जगह लगा देंगे बारबेड वायर तो दूसरी जगह लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टे वायर अरेंजमेंट, टोटल हम स्टे वायर कितना लगाएंगे, 2 इधर 2 इधर 4 हो गया, 2 2 4 4 8 हो गया, और एक बीच में 9 हो गया, ठीक। 11 kV की का लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे, एक सेट पूरा लगेगा। डेंजर प्लेट विथ क्लैंप लगेगा 25 mm डाया का एलुमिनियम वायर लगेगा, और एलुमिनियम टेप लगेगा। ये सेम लेंथ के लगेंगे, जितना वो यूज होगा एलुमिनियम वायर उतना ही एलुमिनियम टेप भी यूज होता है। ये बाइंडिंग के लिए होता है, कंडक्टर को जोड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि कंडक्टर इतनी लंबाई का एक साथ ही अवेलेबल हो गया और वहाँ पे कोई जैसे जहाँ पे हम डिस्क इंसुलेटर लगाते हैं वहाँ पे भी बाइंडिंग करते हैं कंडक्टर को। सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 के अनुपात में लेंगे। 9.25 मीटर क्यूब का ये पूरा एरिया आपको कवर करना है, तो ये आपका वैल्यू 0.25 रुपया प्रति मीटर क्यूब का हम निकाले हैं, जबकि इस टाइम पे ज़्यादा आएगा। इसके बाद में आता है लाइन इंस्टॉलेशन के लिए टोटल मूल्य की गणना। टोटल मूल्य कैलकुलेट करेंगे लेबर सामग्री का पूरा जोड़ लेंगे लिस्ट से, वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। अब आती है बात कि इंस्टॉलेशन के लिए श्रम मूल्य की गणना कैसे करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के 24 पोलों को लगाने के लिए हम जैसे ठेके पे भी काम चलता है तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है कि अगर उस टाइप से हम काम करवाते हैं तो कितना खर्चा आएगा। तो 24 पोल को लगाने के लिए हम बोल देते हैं ठेकेदारों से कि हम एक पोल का खर्चा 300 रुपया देंगे लेबरों को, आप पोल लगवा दीजिए। तो वो लगवाते हैं, उसमें से अपना कुछ बचा भी लेते होंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे वो काम करवाते हैं। अदरवाइज़ हम इतना उनको ऑर्डर दे देते हैं कि इतने रुपए में हम देंगे एक पोल को गाड़ने का खर्चा। और 21 पोल है टोटल, उस पर जो एसेसरीज लगाएंगे, क्रॉस आर्म लगाना, क्लैंप लगाना, इंसुलेटर लगाना, बांधना, ये सभी चीज़ें करना, उसका खर्चा हम 200 रुपया
प्रति पोल देंगे। और 4 पोल की जो अर्थिंग कनेक्शन है उसके लिए अलग से हम दे देंगे आपको 300 रुपये प्रति पोल के हिसाब से। और 9 स्टे वायर जो लगाएंगे उसका हम 100 रुपये प्रति स्टे वायर इंस्टॉलेशन का अलग से देंगे आपको। 20 स्पैन पर जो कंडक्टर को खींच करके जो लेबर लगाएगा, खींच करके बांधेगा, उसको हम प्रति पोल 100 रुपया देंगे। प्रति पोल का मतलब प्रति स्पैन जो बनेगा उसको 100 रुपया अलग से देंगे। 3 स्पैन पर जो रक्षण व्यवस्था करेगा उसको भी तो लगाना होगा अलग से। ऐसे चीज लगाने के बाद में भी ये गार्डिंग वायर, क्रॉस लैचिंग लगाना होगा। उसके बाद में ढेर सारे जो काम होते हैं तो उसका जो होगा उसको भी अलग से आपको देना होता है। तो उसका हम मूल्य रखे हैं 50 रुपया प्रति रक्षण व्यवस्था। लाइटनिंग अरेस्टर लगाने का 200 रुपया है, ठीक है। ओवरऑल टोटल कॉस्टिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15,850 रुपये आती है कॉस्टिंग, लेबर कॉस्ट सब मिला के। संस्थापन की जो लागत है वो निकालने के लिए आपको मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट ये दोनों जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद में आता है 4,42,633 रुपये। उस पर हम लगाएंगे ओवरहेड चार्ज 11%। तो ओवरहेड चार्ज जो लगाएंगे 11% तो ये आ जाएगा 48,679.63 रुपये। कंटीजेंसीज लगाएंगे 5%, 4,42,633 पे। तो ये निकल के आता है 22,131.65 रुपये। ओवरऑल हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,13,454.28 रुपये। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम अंडरग्राउंड लाइन का एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का क्वेश्चन करवाने वाले हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो उसके लिए अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, उसके लिए मैं बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू आल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।